नमस्कार। आज हम बात करेंगे कंधों में होने वाले दर्द के लिए। देखिए, वर्तमान में मोबाइल और लैपटॉप का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में कंधे में दर्द होना एक सामान्य सी बात हो गई है। तो इस दर्द को दूर करने के लिए कुछ एक्सरसाइज आज हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इनका अभ्यास हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जो सूक्ष्म क्रिया है, देखिए जब कंधे में दर्द हो तो बहुत ज़्यादा कठिन अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। उस समय सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करना चाहिए। जैसे आप अपनी हथेलियों को बिल्कुल अपने शोल्डर लेवल के सामने अपने हाथों को लाइए और अपने अंगूठे को अंदर रखते हुए इस तरह मुट्ठी बनाएंगे। एल्बो सीधी रहेगी, एल्बो को इस तरह बेंड नहीं करना है, सीधे, और सिर्फ रिस्ट मूवमेंट है। आपको इस तरह से पूरा रिस्ट को पूरी तरह से घुमाना है, दोनों को अंदर की तरफ पहले, फिर उसके बाद बाहर की तरफ। जब आप इस क्रिया को करते हैं तो देखिए कार्पल्स हैं और जो आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स हैं और हाथ की पूरी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसी तरह से आप बाहर की तरफ घुमाएं दोनों हथेलियों को। ये रिस्ट मूवमेंट, आपकी हथेलियों में जो दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, खिंचाव तनाव की स्थिति पूरे समय बनी रहती है। इस छोटी सी क्रिया से आप उस तनाव को कम कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर गठिया की शुरुआत जिन लोगों में हो रही है या हाथों में किसी कारण से दर्द होता है तो आप इसका अभ्यास करें। अब उसके बाद आपने अपनी दोनों हथेलियों को खोला, सामने की तरफ रखा और आप अपने एल्बो को बेंड करते हुए अपनी हथेलियों को अपने शोल्डर पर पीछे की तरफ लगाएंगे और अब आप अपनी एल्बो को ऊपर की तरफ उठाइए। ऐसा करते समय आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, आपका चेहरा सामने की तरफ, एल्बो को जितना ऊपर की तरफ आप ले जा सकते हैं ले जाइए। इसको करने से आपके डेल्टॉइड मसल पे बहुत ही अच्छा सा खिंचाव, डेल्टॉइड मसल ये वाली, बहुत ही अच्छा खिंचाव आपको महसूस होगा जैसे जैसे आप अपने कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऐसा करते समय आपकी पीठ की मांसपेशियाँ भी खिंचती हैं, जो कि आपको बहुत देर तक झुककर आपने मोबाइल में काम किया है। धीरे धीरे सामने की तरफ आएंगे या फिर आप पूरे समय लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं तो इस जगह जो पीछे दर्द होता है उसमें भी आपको राहत मिलेगी। इसके बाद इसी अभ्यास को आप 4-5 बार कर सकते हैं। इस तरह हाथ सीधे, श्वास हर समय आप गहरी लंबी ही लेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे और अपना यह अभ्यास करते जाएंगे। हाथों को कोहनियों को ऊपर की तरफ उठाएं, जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर अपनी कोहनियों को ले जाएं। धीरे धीरे कोहनियों को पहले अपने चेहरे के सामने लाएं और फिर हाथों को सीधा छोड़ दें। ऐसा 4-5 बार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को अपने घुटनों पर रख दें और रिलैक्स करें। अब उसके बाद अपने कंधों को आगे की तरफ, पूरा कंधों को उठाते हुए आगे की तरफ घुमाएंगे। ऐसा 8 से 10 बार आप करें। इसी तरह से पीछे की तरफ घुमाएंगे, पूरा गोलाई में आपको घुमाना है। लैटिसिमम डॉर्सी, ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, इन सभी मसल्स के लिए यह एक अच्छा अभ्यास है। फिर उसके बाद गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब आप अपने दोनों हाथों को सीधा खोलिए शोल्डर लेवल में, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हथेलियों से दोनों कोहनियों को पकड़ेंगे। इस तरह से आप अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं। अपने शोल्डर और एल्बो यहाँ से यहाँ तक पीछे की तरफ पुश करें, पीछे की तरफ, और अपनी गर्दन को आगे की तरफ लाएं। 8 से 10 तक काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप अपने हाथों को सामने की तरफ लाएं, सिर्फ चेहरे के सामने तक लाएंगे और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएं। यह अभ्यास आप 4 से 5 बार तक कर सकते हैं। इसके बाद जो अभ्यास है
इस तरह से आप पिलो लेंगे और सीधे लेट जाएंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि आपकी गर्दन का ऊपरी भाग आपके पिलो के बिल्कुल ऊपर आना चाहिए। अब आप इस तरह से बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और आपके शोल्डर जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, इन दोनों शोल्डर को आपको नीचे की तरफ पुश करना है। पूरे हाथों को आप अपने आसन पर रख दीजिए। हाथ शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करेंगे, गर्दन को भी नीचे की तरफ दबाएं और धीरे धीरे ढीला छोड़ दें। ऐसा बार बार करेंगे। गहरी सांस लें, शोल्डर को नीचे की तरफ पुश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दें। इसी के अगले अभ्यास में अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे। गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों कंधे, दोनों कोहनियाँ, हथेलियाँ नीचे की तरफ पुश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ढीला छोड़ दें। इस क्रिया को आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। अगले अभ्यास के लिए हम किसी भी दीवार के पास जाकर खड़े हो जाएंगे और अपनी राइट हथेली को शोल्डर लेवल में दीवार पर रखेंगे सीधा। लेफ़्ट हथेली को अपनी लेफ़्ट थाई पर रखेंगे सीधा। राइट हैंड बिल्कुल सीधा रहेगा, एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी। आपके शरीर और दीवार के बीच में एक रेक्टेंगल शेप बन जाना चाहिए। आप बहुत पास और बहुत दूर ना खड़े हों, सिर्फ आपके हाथ की लंबाई जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे। और अब आप अपने पूरे शरीर को अपने हाथ की दिशा में घुमाएंगे। हथेली वहीं रखनी है, उसे नहीं हिलाना, एल्बो भी सीधी रखेंगे। शोल्डर को सपोर्ट देने वाली सभी मसल्स जैसे सुप्रास्पिनेटस, इंफ्रास्पिनेटस, टेरेस माइनर, सब स्कैपुलरिस, डेल्टॉइड आदि की फ्लेक्सिबिलिटी इस एक्सरसाइज को करने से बढ़ जाती है। इसके पश्चात आप धीरे धीरे सीधे हो जाएंगे, सामने की तरफ आइए और इसी तरह पीछे की तरफ घूम जाएंगे। और अब आप इसे ही दूसरे हाथ से भी करेंगे। जितना हो सके आगे की तरफ घूमने की कोशिश करें। धीरे धीरे सामने आ जाएंगे और दूसरी साइड घूमेंगे। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप डेली कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बातों को आपको ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे गलत तरीके से लेट कर या बहुत देर तक गर्दन को झुकाकर आप अपने किसी भी डिवाइस को यूज़ ना करें। आप अपने चेहरे के सामने किसी टेबल या चेयर पर अपने मोबाइल को या लैपटॉप को रखकर यूज़ कर सकते हैं। उन्हें किसी स्टैंड पर रखकर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, तो आपको ये सब दर्द नहीं होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।